पटना में दो बहनों को जो छत पर से फेंक दिया गया, उसमें एक बहन की तो दर्दनाक मौत उसी वक्त हो गई थी और दूसरी बहन सलोनी जो कि पटना के पीएमसीएच वार्ड में भर्ती है और उसे नहीं पता कि उसकी एक बहन अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं बता दूं कि पटना के बहादुरपुर में गुरुवार को देर शाम दो बहनों को एक सिरफिरे ने छत के ऊपर से नीचे फेंक दिया और वारदात में सलोनी जो कि एक लड़की है और उसकी एक बहन थी सोनाली, तो सलोनी की जिंदगी बच गई है और सोलानी अब इस दुनिया में नहीं है। उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। फिलहाल सलोनी जो है पटना के पीएमसीएच के सर्जिकल वार्ड में मौत और जिंदगी से जूझ रही है। उसके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है और उसे उस दिन की हकीकत के बारे में जब पूछा गया तो वो कहती है कि गुरुवार की शाम 4 बजे कपड़े सुखाने के लिए अपने मकान की 5वीं मंजिल पर गई थी। इस दौरान छत पर एक अनजान शख्स की नजर उस पर पड़ी। वह लगातार उसे घूर रहा था। कुछ ही देर में उसने उसे गोद में उठाया और जमीन पे पटक दिया। चीख की आवाज सुनकर छोटी बहन छत के ऊपर आई तो छोटी बहन को भी उठा करके नीचे फेंक दिया। दोनों बहनों को छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें से कि एक बहन की दर्दनाक मौत उसी वक्त हो गई और दूसरी बहन अब पटना के पीएमसीएच सर्जिकल वार्ड में एक कोने में बेड नंबर 9 पे एडमिट है। सलोनी परिजन वहीं अपनी बेटी पे नजर रखे हुए हैं। उसे ये भी नहीं पता कि क्या अब पहले की तरह बहन उसके साथ रह पाएगी, उसी तरह मुस्कुरा पाएगी, और क्योंकि सलोनी का जो भाई है वो वहीं पे है और उसे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। एक बहन तो उसी समय दुनिया छोड़ करके चली गई, दूसरी यहाँ है। कुछ देर के बाद सलोनी को उठाया गया। परिजनों ने समझाया कि पूरी बात बताना। सलोनी रो रही है, वो उठ नहीं पा रही है, उठने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें लेट करके ही कुछ बातें उसने बताई। उसका ये कहना है कि वह किसी हॉस्टल से नहीं बल्कि उसे घर की 5वीं मंजिल से फेंका गया था। वह परिवार के साथ तीसरी मंजिल पर रहती थी और कपड़े सुखाने के लिए 5वीं मंजिल पर गई थी और बात करते करते सलोनी का गला रूंध गया। वह आगे बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर तक वार्ड में सन्नाटा छाया रहा। छोटी बहन के आने के बाद आरोपी जो शख्स था उसने दोबारा गोद में उठाया और छत से नीचे फेंक दिया। उसे कहना है कि बड़ी बहन को फेंकने के बाद छोटी बहन सोनाली को भी छत से नीचे फेंक दिया था और सोनाली की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि जो सरफिरा व्यक्ति था उसे पुलिस ने लोगों ने वहां पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया और वहां पे उसकी काफ़ी पिटाई हुई। और मैं आपको बता दूं कि ये जो परिवार है, जो लड़कियों का परिवार है, वो यूपी के देवरिया का रहने वाला था और पटना के रामकृष्ण नगर कॉलोनी में ही किराए के मकान में रहते थे। नंदलाल गुप्ता की ये दोनों बेटियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उस क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और लोग बहुत दुखी हैं इस तरीके के घटनाओं से। और अब एक बहन तो नहीं रही, दूसरी बहन मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में। समाज में ऐसे गंदे और सिरफिरे लोग आज भी मौजूद हैं। ये सोच करके बहुत ही घृणा होती है, बहुत ही क्षोभ प्रकट होता है कि ऐसे लोगों को क्या जरूरत है इस समाज में। खैर चलिए, जो भी है इस घटना के बारे में और कुछ अपडेट्स होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।